फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। पैरालाइज्ड पेशेंट की रिकवरी के लिए पेशेंट की जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं उनकी रिकवरी को स्पीड अप करने में। अगर फ्रेंड्स आपके पास कुछ स्मार्ट टेक्निक्स हों तो मैं कहती हूँ कि जो केयर गिवर हैं उनकी लाइफ भी इजी हो जाती है और पैरालाइज्ड पेशेंट भी जल्दी से रिकवर होते हैं। तो पेशेंट की रिकवरी को सुपर फास्ट करने के लिए, पेशेंट को ऐसी कंडीशन से जल्दी से बाहर निकालने के लिए हम आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेस इस वीडियो में लेकर आए हैं। पैरालाइज्ड पेशेंट की फ्लैसिड स्टेज में या जब पेशेंट फर्स्ट स्टेज से सेकेंड थर्ड स्टेज पर रिकवरी की तरफ होते हैं तो उस टाइम लाइन टू सिटिंग पोजीशन में हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस पेशेंट को करानी चाहिए और कितने टाइम में रिपीट करनी चाहिए। हेमीप्लेजिक पेशेंट, पैराप्लेजिक पेशेंट या क्वाड्रीप्लेजिक पेशेंट, उन सब केसेस में लगभग एक जैसी एक्सरसाइजेस ही पेशेंट की हम करा सकते हैं। अभी इस वीडियो में जो एक्सरसाइजेस हम कराने जा रहे हैं वो हम हेमीप्लेजिक पेशेंट पर कराएंगे। इन पेशेंट का लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम पैरालाइज्ड पेशेंट को लाइन पोजीशन से सिटिंग पोजीशन में किस तरह से लेकर आए, उसी तरह से जब पेशेंट लाइन टू सिटिंग में आने लगते हैं तो उनकी एक पोजीशन बनती है इस तरह से। अब पेशेंट जब इस पोजीशन में आ जाते हैं तो उनके लिए काफी आसान हो जाता है यहां से उठना इस तरह से और इस पोजीशन में आना। तो इसमें कुछ एक्सरसाइजेस हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट की लाइंग से सिटिंग पोजीशन को आसान बनाया जा सकता है। वो किस तरह से कि पेशेंट इसी वाली पोजीशन में आए, अपने हाथ को जो अनअफेक्टेड साइड है उसको यूज किया, दबाया और यहां से भी उन्होंने फोर्स लगाया और वो ऊपर की तरफ आए इस तरह से। हाँ, फिर वापस पेशेंट उसी हाफ लाइन पोजीशन में गए और फिर से उन्होंने उठने की इस तरह से कोशिश की। इस साइड को पेशेंट ने हर तरह से यूज करने की कोशिश करनी है। और पेशेंट पोजीशन को और आसान बनाने के लिए आप इस तरह से एक पिलो का या कुशन का यहाँ यूज करें। जब पेशेंट यहाँ इस तरह से आएंगे तो पेशेंट को कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ से सीधा बैठने में थोड़ा सा इस हाथ का सहारा लिया और पेशेंट इजीली ऊपर उठ जाएंगे इस तरह से। उठिए, यस। तो अगर ये हाथ पूरी तरह से अभी भी फ्लैसिड कंडीशन में है तो उनके केयर गिवर ने थोड़ा सा उनको हेल्प करना पड़ेगा इस तरह से ऊपर उठाने के लिए, इस तरह से। फिर वापस आए, धीरे धीरे जब पेशेंट यहां से इजीली अपने आप से उठना शुरू कर दें, उठें आप खुद से, कोशिश करें, कोशिश करें। फिर वापस इसी पोजीशन में आए, फिर उठें, फिर वापस इसी पोजीशन में आए। इस तरह से जब पेशेंट इस पोजीशन से सिटिंग पोजीशन में अच्छे से शिफ्ट होना अपने आप से शुरू कर दें तो फिर उसके बाद इस कुशन को हटा देना है और पेशेंट नीचे से ट्राई करें इस एक्सरसाइज को। यस, इस तरह से वापस उठें, बस इस तरह से पोजीशनिंग करके पेशेंट को अपनी एक्टिविटी खुद करने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि वो जल्दी से इंडिपेंडेंट हो सकें। थर्ड स्टेज पे जब पेशेंट पहुंच जाते हैं तो वो उठने के लिए इस तरह से शिफ्ट करेंगे और अपनी पाम का यूज करेंगे इस तरह से। अगर कोहनी लॉक नहीं होती तो उसको लॉक करने के लिए थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज थर्ड और फोर्थ स्टेज पे तो पेशेंट अपने आप इसको लॉक करना शुरू कर देते हैं। उठिए, फिर चलें, उठें और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस तरह से आप पेशेंट का हाथ पीछे की तरफ ले सकते हैं, साइड में ले सकते हैं, अंदर की तरफ ले सकते हैं, किसी तरह के जो भी पेशेंट की कंफर्टेबिलिटी हो। और बार 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 इस पोजीशन में भी पेशेंट को वेट शिफ्ट करके
इसकी सेंसेशन को बढ़ाना है ताकि ब्रेन में मैसेज जा सके कि पेशेंट ने इस साइड को जल्दी से ठीक करना है। और बार बार अगर वेट शिफ्ट इसके ऊपर करते हैं, इसके ऊपर वेट डालते हैं, तो हमारा मोटर कंट्रोल डेवलप होना शुरू हो जाता है और अच्छे से उसकी रिकवरी शुरू हो जाती है, रिकवरी फास्ट हो जाती है। पेशेंट जब पूरी तरह से अपने आप को शिफ्ट करना शुरू कर दें तो इसके लिए पेशेंट अपने आप ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, उठाइए, उठो, कोशिश 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 कोशिश, कोनी मोड़ें, फिर और उठने के लिए अपनी हथेली को रखें, कोनी सीधे करें। वेरी गुड। रिपीट करें, वापस आए, फिर से रिपीट करें, उठें। हाँ, उठिए 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 हाथ को। वेरी गुड। वापस, फिर से आइए, वेट डालिए, हाँ, लेटिए, फिर वापस, उठिए 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 उठिए, इसमें रुकिए, फिर ऊपर, इस तरह से। और फिर वेट को उधर शिफ्ट करने के लिए थोड़ा सा हाथ को इस तरह से ऐसे ले जाएं और अपने दूसरे हाथ को इस तरह से बिल्कुल सीधे होकर पेशेंट ऐसे बैठें, अपने आप को अपराइट पोजीशन में रखें। तो फ्रेंड्स, इन एक्सरसाइजेस को करके पेशेंट अपनी लाइंग टू सिटिंग पोजीशन को इजी बना सकते हैं। पेशेंट अपने लेटे हुए से जब बैठने के पर आते हैं तो अपनी इस रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं, अपने आप जल्दी से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, उनको केयर गिवर की कम हेल्प की जरूरत होगी। अपने आप भी कर सकते हैं अगर वो हेमिप्लेजिक हैं, और उनके केयर गिवर अगर इन मूवमेंट्स को बार बार रिपीट कराते हैं हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में, तो मूवमेंट्स उनकी बहुत जल्दी से इम्प्रूव होती हैं और पैरालाइज्ड पेशेंट बहुत जल्दी ही एक स्टेज से दूसरी स्टेज, दूसरी से तीसरी स्टेज पर जाते हुए अपने आप को जल्दी से नॉर्मल कंडीशन में ले आते हैं। फ्रेंड्स, हम ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें। फर्दर वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। और लोगों की लाइफ में भी ये वीडियोस कुछ वैल्यू ऐड कर सकें, इसलिए इन वीडियोस को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।